नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी हो रही है। सड़क पर आवारा गायों और बैलों की बढ़ती संख्या ने न केवल सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा दिया है, बल्कि फसलों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। और हाल ही में कई इलाकों में यह समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर आवारा पशुओं के घूमने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है और जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा खेतों में आपको बता दें कि चरते पशुओं और फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। स्थानीय निवासी और किसान इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मेरठ में सांड ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया और सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को सांड ने पहले टक्कर मार दी और फिर उन्हें सींगों पर उठाकर हवा में उछालकर नीचे पटक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बदायूं में आवारा छुट्टा गोवंश से किसान और आम जनता बेहद परेशान है। रात भर किसान खेतों में अपनी फसल की रखवाली करते हैं। बदायूं में शौच के लिए निकले बुजुर्ग पर सांड जानलेवा हमला कर दिया। सांड के हमले से बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और बुजुर्ग की मौत परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं बात करें गौशाला की व्यवस्थाओं की, तो यहाँ सूखा भूसा भी गायों को मैसर होना मुश्किल है। इस संबंध में जब जिम्मेदार अधिकारी से बात करनी चाहिए तो इसके समाधान का ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं आवारा गोवंशों को लेकर हो रही समस्याओं पर के न्यूज के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने खबर को ट्वीट कर आख्या के लिए बदायूं प्रशासन को निर्देश भी दे दिए हैं और साथ ही साथ मंत्री धर्मपाल सिंह ने उचित कार्रवाई कर अवगत कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। और अब सवाल यह है कि लगातार आवारा पशु आम जन के लिए खतरा बने हुए हैं, तो वहीं किसानों के लिए भी आवारा पशु चिंता का सबब बने हुए हैं। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि गौशालाएं बन रही हैं और भारी भरकम बजट भी इन गौशालाओं के लिए जारी करने का दावा किया जाता है। फिर इन पशुओं की दुर्दशा का और आवारा पशुओं के हमले से जा रही जानों का किसानों को हो रहे नुकसान का जिम्मेदार कौन है भला? पशुधन मंत्री के संज्ञान लेने के बाद क्या व्यवस्था में सुधार होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे साथ में आपको बता दें कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ अहम जानकारी आपको दिखाते हैं। कोई व्यवस्था आए दिन देखा जा रहा है कि लगातार हादसे भी हो रहे हैं। हाँ, तो आपने अधिकारियों से कहा या ग्राम प्रधान से कहा है? प्रधान सुनिए ना रहा हूँ, प्रधान नहीं सुन रहा हूँ। कुछ लोगों ने शिकायतें वगैरह भी की हैं आपके यहाँ के लोगों ने, तो क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई ना भाई। अब तो एक बहुत तगड़ो एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ था? वो गाय से हाँ काफी तगड़ो एक्सीडेंट हुआ रात में। अच्छा हाँ। तो आपके यहाँ के प्रधान व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? गौशाला है आपके गाँव? कोई व्यवस्था न करना, गौशाला है। अच्छा, के लिए तो सरकार तमाम वादे भी कर रही है और दावे भी कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। यहाँ की हम व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार छुट्टा गौवंश जो हैं वो कहीं सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं गाँव में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बदायूं में हाल ही की बात की जाए तो लगातार 2 से 3 हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई एक मौतें हो चुकी हैं। और हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं जो यहाँ छुट्टा गौवंशों से परेशान है। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनकी दिक्कत क्या है और जो जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं वो कब तक ये व्यवस्था संभाल पाएंगे। लगातार जो नेता हैं वो भी व्यवस्थाएं संभालने का दावा तो करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कब तक संभलेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है भैया आपका? राजवीर सिंह। ये बताइए, यहाँ पर छुट्टा गौवंश आप बता रहे हैं, हाँ। तो इनकी समस्या कब से चल रही है? ये तो आखिर से चल रही है और कोई अभी समाधान नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय कहा था कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला होगी और अच्छी व्यवस्था होगी, कोई छुट्टा गौवंश नजर नहीं आएगा। कोई व्यवस्था ना आए। गौशाला कहीं कहीं है तो दिन में भूखी मर रही है और पैसा आ रहा हुआ, कोई अधिकारी उनके लिए स्वीकृत नहीं कर रहा हुआ। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो गौशालाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार जो आदेश हैं उन पर लीपा पोती कर रहे हैं। और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे इनसे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं और लगातार जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों पर कैसे रोक लगेगी। क्या नाम है आपका? संजीव। और कौन सा गांव है आपका? कुमरगांव। भाई साहब ये बताइए, लगातार यहाँ पर बदायूं में देखा जाए तो कई हादसे भी हो चुके हैं, कहीं बाइकों से एक्सीडेंट होता है तो कहीं गाय आगे आ जाती है, कहीं तरफ सांड आगे आ जाता है।
अभी हाल ही की बात करें उज्जैनी में भी ऐसा ही हुआ है। तो आपके यहाँ पर गायों को लेकर, छुट्टा गौवंशों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? सुना गई ज़्यादा लोग ले जाते पकड़ के और गौशाला कर आओ तो छोड़ा धंधा छोड़ देते हैं, तो फिर हड़गड़ आ जाती है। गौशाला कहाँ पर है? ये साहपुर में। साहपुर में गौशाला है। तो गौशाला में देखभाल नहीं हो रही है? देखभाल होते हैं, 2-4 बढ़िया बढ़िया रोक लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। अच्छा, बाकी छोड़ देते हैं। मर रही है। तो ये थे किसान हमारे साथ, और आपने देखा कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो यही हैं कि लगातार यहाँ पर अगर किसी अधिकारी से शिकायत करो तब भी कार्रवाई नहीं होती, और लगातार हम बदायूं जनपद की अगर बात करें तो लगातार हादसे हो रहे हैं। हाल ही में अभी उज्जैनी में भी एक हादसा हुआ था सांड से बाइक टकराने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि छुट्टा गौवंश है उनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। और लगातार जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने भी यह कहा था कि लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा है, और लगातार जो टीमें गठित की गई हैं गौवंशों को पकड़ने के लिए, वो कितना काम करती हैं। आखिरकार यहाँ पर जमीनी स्तर पर हमारी टीम ने आकर देखा है तो यहाँ पर लगातार जो यहाँ के ग्रामवासी हैं और किसान हैं, उनका यही कहना है कि ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल हवाई बातें ही हो रही हैं। और ब्लॉक स्तर पर हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि हमारे लिए बजट नहीं आ पा रहा है, हमने लिख के भी दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये व्यवस्थाएँ कब तक सुचारू रूप से चल पाती हैं। रितेश चौहान, के न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। रितेश चौहान हमारे संवाददाता बदायूं से जुड़े हुए हैं, और श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है, बीजेपी के नेता हैं, और आनंद राय हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत आप सभी का, और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। रितेश चौहान से सबसे पहले रुक कर लेते हैं। रितेश, पशुधन मंत्री ने के न्यूज़ की खबर का संज्ञान लिया, और के न्यूज़ इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है कि आखिर कैसे आवारा पशुओं और आवारा गौवंशों के चलते लोगों की जान जा रही है। आखिर क्यों लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है, क्यों गौशालाओं में स्थितियां ठीक नहीं होती और आम जनमानस के सामने इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कई बार हमने देखा है कि चाहे आवारा सांड हो या फिर गाय, इन सब के चलते कितने न जाने सड़क हादसे हो जाते हैं, न जाने कितनी घटनाओं में तो खुद सांड लोगों को मारता है, लोगों की जान चली जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी हीला हवाली है? हालांकि के न्यूज़ की खबर का असर हुआ है और खुद पशुधन मंत्री की ओर से हमारी खबर को संज्ञान में लिया गया। देखिए, बिल्कुल अगर हम जनपद बदायूं की बात करें, जनपद बदायूं यानी पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार छुट्टा गौवंश हैं, उनको रखने के लिए तमाम जो मंत्री हों या फिर सांसद हों या फिर विधायक हों, सत्ताधारी विधायक हों या फिर मंत्री हों, लगातार वादे करते हैं। लेकिन ये वादे हमने जब कल जमीनी स्तर पर देखे थे तो उनकी जब हमने पोल खोली है तो आज जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने अपने आधिकारिक जो अकाउंट है उनका ट्विटर अकाउंट से हमारी खबर को शेयर किया, और यहाँ के जो डीएम है उनसे रिपोर्ट मांगी है, और रिपोर्ट मांगने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्रवाई की जाए उससे हमें अवगत कराया जाए, और क्या कार्रवाई की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाए। और लगातार यहाँ पर हमने सीबीओ से बात करने की कोशिश की तो लगातार जो सीबीओ हैं और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनका यही कहना है कि हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये अभियान लगातार चल तो रहा है, लेकिन ये अभियान ये ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ाया जा रहा हो। जो अधिकारी हैं वो जो शासन आदेश आ रहे हैं उनको कहीं न कहीं मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर छुट्टा गौवंश गाँव में ही नहीं बल्कि फसलों को ही नहीं उजाड़ रहे, और उनका जो आतंक है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आज की हम बात करें तो भोगेती थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो था शौचालय को जा रहा था, उसको एक सांड ने पटक कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब देखा जाए तो उस घटना के जिम्मेदार कौन है? उस घर में मातम मनाया जा रहा है, उस घर के बच्चे जो हैं वो कोहराम मचा रहे हैं। वहाँ कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई अधिकारी जो ठेका लेते हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और इनको पकड़ने के लिए टीमें लगा रखी हैं, लेकिन वो टीमें जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही हैं। वो काम जो कर रहे हैं वो केवल फाइलों में हो रहा है, कागजों में हो रहा है, और जो पैसा आ रहा है वो आखिरकार जा कहाँ रहा है? गौशाला में हमने स्थिति देखी थी। गौशालाओं की अगर बात की जाए तो गौशाला में केवल वहां जो गोबर पड़ा हुआ था, सूखा गोबर पड़ा हुआ था, जो उनकी चन्नी होती है, चारा खाने वाली चन्नी होती है, उसमें गोबर पड़ा हुआ था। और जब हमने उनका भूसा देखा था, हरे चारे की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां पर हरा चारा भी नहीं था, और जो भूसा था वो सड़ा गला था। ये और इसी को देखते हुए जो कल हमने खबर चलाई थी वो आज पशुधन मंत्री जो धर्मपाल सिंह जी हैं आंवला से, उन्होंने आज वो खबर ट्वीट की है, और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं टीएम समेत और सीडीओ समेत तमाम जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है, और क्या कार्रवाई की जाएगी वो भी उन्होंने कहा है कि हमें अवगत कराएं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, श्वेता दुबे जी हैं और आनंद राय जी हैं। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राम कुमार जी। बहुत स्वागत सर आपका। राम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहते हैं कि जो गायें हमारे जो है किसान भाई पालते हैं या हम पालते हैं,
तो ये गायों जो है, गाय आती कहाँ से? हमारे घर से ही तो हम छोड़ के आते हैं। हाँ। तो इनका ये जो गाय हम पालते हैं, ये गाय किसान ही पालता है, हम लोग पालते हैं। जिन गाँव का एक कार्ड बने, इनका एक लाइसेंस बने, जो लोग इनके चिन्हित किए जाएं, उनके नंबर डाले जाएं। अगर ये छोड़ते हैं इनको तो जुर्माना लगाया जाए, कहीं गाय नहीं रह जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये हम ही आज छोड़ के आते हैं, मेरे गांव से उस गांव में, उस गांव का उस गांव, शहर में कस्टम छोड़ देते हैं। दूध जब तक निकलता है उसको दूध बेचते हैं 70 रुपए लीटर। उसके बाद जब खाली हो जाती है तो बछड़ा गाय दोनों छोड़ देते हैं। इनके कार्ड बनना चाहिए, इनको चेंज करना चाहिए। इनके जो है अगर ये छोड़ते हैं तो इनके जो है निगरानी रहना चाहिए और इनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए अगर गाय छोड़ते हैं पाल के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है। श्वेता जी, देखिए, आवारा पशुओं का आतंक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार, और ऐसा नहीं है कि नया है, हमेशा से यही स्थिति रहती है। न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, सांड की कितनी सारी घटनाएं सामने आती हैं, और गायों के चलते जो आवारा पशु घूमते हैं सड़कों पर, इसके चलते कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं। लोग अपने वाहनों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और जिसके बाद लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन कुछ लापरवाही ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की रहती है, नगर निगम की रहती है, नगर पालिका की रहती है कि ना आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगती, भले ही मंत्री की ओर से कुछ संज्ञान क्यों ना लिया जाए। के न्यूज ने कल भी इस मुद्दे को उठाया था और के न्यूज की खबर का असर हुआ कि खुद पशुधन मंत्री की ओर से हमारी खबर को ट्वीट किया जाता है और निर्देश दिए जाते हैं कि कार्रवाई हो। लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते और लोगों को हर्जाना भरना पड़ता है। अनम्यूट कीजिए श्वेता जी। हमारी सरकार ने इस ओर बहुत कदम उठाए हैं, जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन अधिकारी भी थोड़ा प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं, वो भी एक कारण है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये आवारा पशु जिनको हम बोल रहे हैं, ये सड़कों पर आए कहाँ से? हम इनको पालते हैं और उसके बाद जब ये काम के लायक नहीं रहते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं। इनको खिलाने की या किसी तरह से रखने की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। और पहले के समय में तो थोड़ी नैतिकता होती थी, व्यक्ति छोड़ता नहीं था। गऊ को हम माता मानते थे, हमारी संस्कृति में गऊ माता मानी जाती थी। लेकिन आज नहीं है ये, आज वो सिर्फ एक आय का साधन है। जब तक उसका दूध मिलेगा, वो काम के लायक रहेगी तो उसको रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। और यही हाल जो बैल है या सांड जो होते हैं, पहले इनका उपयोग खेती के कार्यों में होता था, लेकिन अब ऐसा है नहीं। इस वजह से इनकी संख्या भी बढ़ी है। और ये जब इनको, और एक सबसे प्रधान कारण है कि हमने जंगलों को काट दिया है, क्योंकि अब कहीं जंगल नहीं रह गए, कहीं चारागाह नहीं रह गए। तो ये हिंसक इसीलिए हो रहे हैं कि इनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो इनको मारा जाता है, तो इनको लगता है कि हमारी तरफ हमला, हमें मारेंगे लोग, इसलिए ये पहले ही हिंसक होके हम सबके ऊपर आक्रमण करते हैं या चोट चपेट जैसी घटनाएं होती हैं। तो इसके लिए तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन हमको भी तो कुछ सहयोग करना पड़ेगा। बिना हमारे सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है। और देखिए, पहले की सरकारों में क्या होता था, वो ठीक है, आम जनता को आप उनकी जिम्मेदारी याद दिला दे रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आम जनमानस को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो खुद के पशु हैं उनको ना छोड़ें। लेकिन बड़ी बात यह कि मैम, कुछ लोग इसके लिए हैं जो सिर्फ इसी ड्यूटी में लगाए जाते हैं, लाखों रुपयों की जिनकी सैलरी होती है। नगर निगम के, नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं उनका यही काम होता है कि सड़कों पर आवारा पशु ना होने पाए। और खासतौर पर अभी किसी वीआईपी के विजिट आप करा लीजिए, अब देखिए एक भी पशु नहीं बचेगा उस क्षेत्र में, तो तब ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन आम दिनों में ये सोए रहते हैं क्योंकि आम जनता की फिक्र नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक ऊपर से पूरी एक जिसे कहना चाहिए वो है नियमावली है कि 15 दिन पर इनको उस गौशाला में जाके निरीक्षण करना है और विविध बिंदु हैं कि उनको जो विल करके आपको रिपोर्ट भेजनी है कि पशुओं को किस तरह से चारा मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है और वो कैसे रह रहे हैं गौशाला में। ये पूरा सरकार की तरफ से कहा गया है आवारा पशुओं को गौशाला में रखने के लिए। लेकिन अब कई जगहों पर, सब जगह तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कई जगहों पर इसकी एकदम अनदेखी की जा रही है और पशुओं की बेहद दुर्दशा है।
ठीक है, हमारे साथ में आनंद राय जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आनंद जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मुझे अच्छे से याद है आम आदमी पार्टी की ओर से सांड अगर किसी को मारता है, उसमें किसी की जान जाती है, तो उसके लिए एक बड़ा मुआवजा भी, मुझे लगता है 5 लाख रुपए तक की राशि थी जो समाजवादी पार्टी की ओर से निर्धारित की गई थी। अगर ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं तो उनको देंगे। लेकिन सर, आवारा पशुओं पर लगाम भी तो लगनी चाहिए ना? नहीं लगता कि लापरवाही कर रहे हैं कर्मचारी के साथ साथ सरकार ही लापरवाही कर रही है। वो हमारी माता है, उसके बाद उसको एक बाड़ी में छोड़ दिया जाता है और उनके साथ में खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, उनको पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। गाय भैंस कूद के भाग जाते हैं, ये रोड पे निकलते हैं, सींग से मार देते हैं, किसी की जान चली जाती है, किसी का परिवार तहस नहस हो जाता है। लेकिन गाय पे राजनीति करनी है, सांड पे राजनीति करनी है, लेकिन आम लोगों पे राजनीति नहीं करनी, आम लोगों की जान पे राजनीति नहीं करनी है। हमें लगता है कि हजारों लोगों की जान सांड की वजह से गई है, लेकिन योगी जी ने आज तक एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट नहीं किया कि हमारे प्रति जनता के प्रति संवेदना। वो बस गाय पे कैसे वोट मिल पाए, सांड पे कैसे वोट मिल पाए, बस उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और करती आ रही है। मैं बता देना चाहता हूं, ये बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक जो भी कार्य की है, मात्र वो सब वोट लेने के लिए करती है। वो किसी के दुख सुख में शामिल होने के लिए नहीं करती है। हम अच्छा काम करते हैं तो भ्रष्टाचार बता देते हैं और अपने सारे काम करके पुल गिरवाते हैं, सड़क में गड्ढा हो जाता है, नाला बन जाता। अब भी अयोध्या का ही देखिए, अभी इतना एडवर्टाइजिंग लोगों ने किया कि बहुत अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल जगह, भगवान राम ठीक है, स्वीकार है, लेकिन जल्दी के चक्कर में गुजराती ठेकेदार लाके उस पे पटक दिया। और गुजरातियों का काम क्या, वो पैसा बचाने के चक्कर में गड्ढा खोद दिए। तो देखिए, हर तरह से इंसान परेशान है। महंगाई बढ़ गई, कम कमाई घट गई, नौजवान अलग परेशान है, बेरोजगार अलग परेशान है, जहाँ जिसकी क्षमता है वहां आंदोलन कर रहा है, जेल जा रहा है। लेकिन आम जनमानस से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कोई संवेदना नहीं है। मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इंसानों के लिए भी एक कानून बनाइए। अगर उनकी जान जा रही तो उस पर आपकी राय क्या है, आप उनकी प्रति संवेदना क्या है उनके। अब अगर किसी के, अब मानव से बड़ा जीव तो नहीं है धरती पर, तो आप गाय को महान तो बताते हैं, लेकिन आम जनमानस भी महान है, हमारे देश की जनता भी महान है। इस पे आपको सोचना और समझना पड़ेगा और झूठ बोले काम कम करिए, काम ज्यादा करिए। हम तो यही सोच रखते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में अगर जिसकी सरकार हो तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आम जनमानस का कल्याण कैसे हो, आप उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर पक्ष में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, तो इसका मैं विरोध करता हूं। और आने वाले जो भी अगर सांड और गाय के साथ कोई उपचार नहीं किया गया तो आम जनमानस ऐसे ही पीड़ित रहेगा। धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ में किसान नेता डॉक्टर रवि नागर जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी अपने चर्चा में जोड़ लेते हैं। रवि नागर जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रवि नागर जी, आखिर क्या वजह है, एक तरफ जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, हमारा पशुओं का आतंक बढ़ता है, किसानों को भी आड़े हाथों लिया जाता है कि किसान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। एक बार पशु जब तक दूध देता है तब तक उसे अपने पास रखते हैं, उसके बाद आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो लोगों के लिए कई बार काल बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है किसानों की ओर से? और आवारा पशु किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने खबरें देखी हैं कि कितना किसानों ने अपनी फसलें पूरी की पूरी नष्ट हुई हैं, उनकी बड़ा नुकसान झेला है, कितने किसान इस सबको झेलते हुए आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाते हैं। तो कहाँ लापरवाही देख रहे हैं आप? देखिए मैडम, मैं डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ।
तो ये जिम्मेदारी प्रदेश को चलाने की या देश को चलाने की या सरकार को चलाने की हमारी तो है नहीं। हम तो किसान हैं, हमारे खेत उजड़ रहे हैं, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, दुखी है, उसकी फसल उजाड़ी जा रही है आवारा पशुओं के द्वारा। तो हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि उनका इंतजाम करें। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर ये सवाल किसान से पूछा जाता है और हमसे पूछा जाता है तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है मैडम। जी नहीं, आप ऐसे किसको, आप इस घटना के लिए, ऐसी चीजों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही हैं? क्योंकि नुकसान तो आम जनता को भी हो रहा है, किसानों को भी हो रहा है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसे अपना काम ठीक से करना चाहिए? मैडम सरकार है, सरकार का सिस्टम है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन है, ये सारी व्यवस्थाएं तो सरकार देखती है। इस चीज की व्यवस्थाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है, ना आम जनता जिम्मेदार है, ना किसान जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, यानी सरकार को अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है सर। और लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद राय जी हैं, भी उनकी ओर से भी यही बात कही गई कि देखिए, जब तक सरकारें अपना काम ठीक से नहीं करेंगी तब तक नहीं होने वाली चीज़ें, क्योंकि जब तक कर्मचारी सड़कों पर जाकर इन आवारा पशुओं को नहीं पकड़ेंगे और गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक शायद इन चीज़ों से बच पाना बहुत मुश्किल है। श्वेता जी, वही बात निकल कर सामने आ रही है कि सरकार को सजग होना पड़ेगा, तभी आवारा पशुओं से निजात मिल सकती है। ठीक है, पहले आनंद जी को सुन लेते हैं, वो उस बात को भी जोड़ते जाइएगा, उसके बाद श्वेता जी मेरे सवाल का जवाब देंगी। आनंद जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए हाँ। किसानों के जो अन्याय हो रहा है और अन्याय हुआ है पिछले वर्षों में, तो इसको सुधारने की जरूरत है। लागत बहुत लगती है खेती में, तो किसान परिवार के लोग हैं, तो जब आता है तो एमएसपी की हम लोगों ने मांग की, सरकार ने भी उसको भी अनदेखा कर दिया। तो उसके बाद भी आवारा पशु उसको चर जाते हैं। उसको 1 बीघा 1 घंटे आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर आवारा पशु उसको चर जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, पहले आम जनमानस पे ख्याल करिए। आवारा पशु गाय माता और नंदी भगवान पे ध्यान छोड़ के आप आम जनमानस पे ख्याल रखिए। कई किसान लागत लगा के कर्जा लेके लागत लगाते हैं कि फसल बिकेगी हमारी अच्छे दामों पर, मुझे अच्छा मुआवजा मिलेगा, लेकिन कई खेत सूखे हो जा रहे हैं, कहीं आवारा, तो किसान तो बहुत ही परेशान है। किसान हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान, तो हम न जवानों की रक्षा कर पा रहे हैं, न किसानों की रक्षा कर पा रहे हैं, न बेरोजगार रक्षा कर पा रहे हैं। तो सरकार किस लिए? मैं चाहता हूँ कि सरकार को अपनी आदत सुधार के और किसानों के बारे में, आम जनमानस के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब इस पर विस्तार से हम जवाब लेंगे श्वेता जी से, लेकिन उससे पहले जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कोई बजा आएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं को लेकर। आवारा पशुओं के चलते कितने सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई किसानों की फसल चौपट हो जाती है, जिसके चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए श्वेता जी हमारे साथ में हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। श्वेता जी, देखिए, आवारा पशुओं का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, खुद हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है, पशुधन मंत्री की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इन निर्देशों का पालन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। यही वजह है कि घटनाएं कम होने का नाम नहीं लेती हैं। क्या आखिर वजह है कि सरकारें इस चीज को बड़ा नहीं समझती, गौशालाओं की स्थिति नहीं सुधारती? क्या वजह है आखिर? देखिए, सरकारों की बात नहीं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रही हूँ। हमारी सरकार इसलिए बहुत प्रतिबद्ध है। लेकिन आप ये बताइए, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हमारे किसान नेता भी यहाँ हैं और प्रतिपक्ष के जो हमारे विपक्षी है सपा के यहाँ पर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे गांव है जहाँ पर खेत है, वहां पर ये आवारा पशु आते कहाँ से हैं?
है तो ये उसी गांव के ना। मैम तो ठीक है सुनिए, मैंने पहले भी, आपने श्वेता जी आपने पहले भी यही कहा कि देखिए जिम्मेदारी बनती है किसानों की भी, ठीक है बनती है जिम्मेदारी किसानों की, लेकिन कहीं से भी आ रहे हैं, वो एक बात की समस्या, अगर आ रहे हैं तो ना आए इसके लिए भी तो कर्मचारियों को निर्धारित किया गया है ना। पहले वो अपनी ये ड्यूटी निभा लें कि जो आए हुए हैं उनको हटा दें, उसके बाद आप जड़ पर काम कर लीजिएगा कि भाई क्यों किसान छोड़ देते हैं पशुओं को। और ऐसा नहीं है कि सारे पशु किसान के छोड़े हुए ही होते हैं। प्रवक्ता कि क्या ये पशु जो आवारा पशु की समस्या जब से भाजपा सरकार आई है तभी से आप इसका क्या निदान करते थे, तब ये नहीं थी क्या? ये भी तो आप बताएं। आपने बहुत घुमाया, अयोध्या में आपने बहुत ध्यान दिया। अयोध्या की जो सब आपके नजर में पशु की बहुत वो है, बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आपने अयोध्या का इतना बड़ा कांड हुआ बेटी के साथ, उसमें कुछ बोला? देखिए ये समस्या किसी सरकार विशेष की नहीं है, ये समाज की समस्या है और हम सरकार अपना प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो प्रयत्न तभी तो साकार होंगे जब हम सब सहयोग करेंगे। केवल हम सरकार को टारगेट करते रहेंगे और कोई भी मुद्दा होगा उसमें संवेदनशीलता से बात नहीं करेंगे, चाहे यहाँ डिबेट हो या कोई भी राजनीतिक मंच हो। हम हमेशा राजनीति की बात करेंगे कि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े। आपने अभी कितनी भी बातें बोली गौ माता के लिए, अगर हम माता कहना छोड़ दें, हम नंदी को भगवान कहना छोड़ दें, तो क्या वो आवारा होकर सड़कों पे घूमना बंद कर देंगे? मेरा ये प्रश्न आपसे है, आप इसका जवाब दें। ठीक है, हम आनंद जी को सुन लेते हैं। आनंद जी वो कह रही हैं कि भाई आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके वक्त में क्या काम किया गया। हालांकि मुझे लगता है सवाल का जवाब ये था नहीं, आम आदमी पार्टी के वक्त में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ इस पर चर्चा नहीं है फिलहाल। और जो अभी हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, बड़ी बात तो ये भी है ना कि अभी क्यों हो रहा है। अभी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इसको रोके। क्या वो ये गिनाएगी कि समाजवादी पार्टी के वक्त में तो इतनी मौतें हुई, हमारे में तो 4 कम हो गई, तो मैटर नहीं करती मैं इनसे ये नहीं पूछ रही हूँ, ये बताएंगे ये क्या करते थे, ये बताएंगे कि ये गायों को काटते थे। ठीक है, कटर उद्योग चलता था उस समय, ये बता चलिए अब आनंद जी को सुन लीजिए। अब आनंद जी को सुन लेते हैं, श्वेता जी सुन लेते हैं आनंद जी। अभी श्वेता जी ने कहा कि गाय माता है, नंदी भगवान है, तो आप क्यों नहीं पूजा करने के लिए बाड़ी में जा रहे हैं लोग? उनको क्यों उससे भी बदतर, इससे मान लीजिए बाड़ी से बाहर निकल। पूछ रही हूँ वो बताइए, सपा काल में क्या करते थे? बाड़े में बंद करके पूजा करते? अरे ठीक है मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। वो बाड़ों में बंद करके कैद करके उनका शोषण करते हैं, उनको कोई पानी नहीं पूछने वाला होता है। यहाँ बैठ के बता रहे गाय हमारी गलत बात इस पे डिबेट कर चुकी हूँ। सुनिए श्वेता जी, एक एक करके सुनिए ना, कम से कम उनकी बात तो उनको बोलने तो दीजिए। बचाने के लिए श्वेता जी देखिए, अभी मुद्दा ये नहीं है कि किसने गाय कटने से बचाई है। अभी फिलहाल कम से कम गाय से लोगों को बचा लीजिए, हमारा पशुओं से लोगों को बचा लीजिए, वो मुद्दा है। लेकिन ये जो श्वेता जी पहले आनंद जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। आनंद जी अपनी बात को फटाफट से पूरा कीजिए। तो ये गाय को बाड़े में छोड़ देते हैं, उनको पूछने नहीं जाते हैं, ये बस मंच पे कहते हैं, चाहे डिबेट में कहते हैं। गलत बात है ये, गलत। आपको जानकारी नहीं है श्वेता जी, गया है कि सिर्फ भाजपा का विरोध करें। मैं विरोध एक जगह की घटना से पूरे प्रदेश को नहीं जाना जा सकता है। गलत बात मत बोलिए, तथ्यों की जानकारी हो तब बोलिए। मेरी बात सुनिए, गोरख धंधा चल रहा है, कहाँ चल रहा है? नाम बताइए और नाम सहित बताइए, कहाँ चल रहा है? केवल इल्जाम मत लगाइए। अरे तभी साहब बता रहा हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, जो मैंने पूछा वो बताएं आप। तो आप बोल लीजिए या तो मैं चुप हूँ, आप बताइए। अरे प्लीज एक एक करके देखिए। श्वेता जी और प्लीज आनंद जी, आप, मैं बोल रही हूँ ना श्वेता जी, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, वो कंप्लीट कर लेंगे, देन आप बोल लीजिएगा। अब ऐसे तो वक्त बर्बाद हो रहा है ना, बाकी मेहमान भी हमारे साथ में है। आप सुन नहीं रही है, मैं बोल नहीं रही हूँ, वो जवाब है नहीं उनके पास, इसलिए वो दे नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, वो आनंद जी कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि आपने बीच में बोला। कोई बात नहीं, मैं आनंद जी को सुनती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आनंद जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि आज समाजवादी पार्टी एकदम दूध की धुली हुई, उस वक्त पर घटनाएं नहीं हो रही थी। आज आप इन चीजों के लिए भी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि पहले कर्मचारी जो नगर निगम के हैं उनको जिम्मेदार माना जाना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं काम हो रहा है। आनंद जी आवाज मिल रही है आपको?
देखिए आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है श्वेता जी आप बताइए। श्वेता जी श्वेता जी माफ रुकिए श्वेता जी, एक दर्शक है उनको सुन लीजिए। राहुल हमारे साथ में है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राहुल जी बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बताना चाहूंगा, गाय हमारी माता है, हम गाय को माता मानते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा की सरकार है। यहाँ पर कई जो राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, यहाँ पर अवैध परिवहन गायों का होता रहता है। कई हादसे हो गए तो कई गायें यहाँ पर मर भी गई है। मैं बताना चाहूंगा, अभी 3 महीने पहले ही घटना, यहाँ पर एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर पर भगवान गणेश जी की जो मूर्ति पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने रात के 3 बजे गाय के बछड़े की मुंडी काट कर भगवान गणेश के प्रतिमा के चरणों में अर्पित कर निकल गए थे, जिसको देखकर यहाँ तनाव की स्थिति हो गई थी। पूरे जिले में तनाव की स्थिति, और हिंदू संगठन यहाँ पर आक्रोशित हो गए थे। मतलब देखा जाए तो कहीं न कहीं गो हमारी माता है, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस और कत्ल खाने जो इनके चल रहे हैं, उनको बंद करने की भी कोशिश यहाँ पर शासन प्रशासन नहीं करती दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए राहुल, और अपनी बात रखने के लिए। आनंद जी फिलहाल उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए श्वेता जी कोई सुन लेता है, जल्दी से श्वेता जी बताइए। आनंद जी का नेटवर्क नहीं आ रहा। देखिए आपने जो कहा वो बात सही है, हमारी सरकार की तरफ से तो पूरे प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की जो ध्यान न देने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और मतलब कुछ अधिकारी नहीं, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इससे हमारा जनजीवन, बच्चे बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं, उनको चोट लग रही है। लेकिन मैं इसके साथ ही एक चीज और कहना चाहती हूँ कि ये केवल आवारा पशु ही नहीं है, बल्कि जो हमारे, मैं शहरों की बात बता रही हूँ, मुझे गाँव की नहीं, मैं बता रही हूँ कि जो यहाँ पर हैं, जिनकी डेयरी का उद्योग होता है, वो क्या करते हैं, वो सुबह गाय या भैंस को दूह लेते हैं और उसके बाद उनको खुला छोड़ देते हैं, और फिर वो पूरे दिन शहर में घूमते रहते हैं, वो भी लोगों को चोट पहुंचाते हैं, जबकि उनके तो मालिक है, उनको तो भोजन भी मिलता है। तो इसके ऊपर भी एक कानून और बहुत कड़ाई की आवश्यकता है इसकी, और गोबर और इससे गंदगी भी फैलती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे, किसान नेता रविनाकर जी के पास में जाएंगे। रवि जी देखिए, गंदगी फैलती है, ये सारी बातें एक तरफ हो गई, और राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी हुई या बीजेपी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि भाई उस वक्त में तो हालात और बुरे थे, अभी तो हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये ठीक नहीं है, अभी भी हालात ऐसे ही हैं कि आवारा पशु, आप शहरों में तो फिर भी सिर्फ सड़क हादसे हो जाते हैं, कई बार ये बीच सड़क पर टहलते हैं, लेकिन गाँवों में हालत बहुत बुरे हो जाते हैं। किसानों का खर्चा एक तो अपनी फसलों को बचाने के लिए इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बैरिकेटिंग एक तरफ तो वो भी मना कर दिया गया है, जो तार लगाया जाता है वो भी बैन है, और दूसरी ओर अगर नहीं लगाते हैं तो किसानों की फसलें जाती हैं, पूरी की पूरी फसल तबाह कर देते हैं, क्योंकि आवारा पशु झुंड में चलते हैं। तो ऐसे में किसान करे तो क्या करे, और किसानों और आम लोगों पर ही, क्योंकि अब आज हम उस दौर में हैं जहां पर किसान परिवार ही पशु अपने घर में पालते हैं, उनके घर में ही गाय पाली जा रही है। शहरों में आप बहुत कम इक्का दुक्का ही देखेंगे जहां पर किसी के घर में गाय पली हो। तो आरोप भी उन्हीं पर है और सबसे ज्यादा सजा भी उन्हीं को ही मिल रही है इन आवारा पशुओं की। देखिए, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उनका सारा का सारा जब वो सरकार में होते हैं तब वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं, और जब वो सरकार से बाहर आते हैं तो वही बैठकर दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन समस्याएं जितनी भी होती हैं वो किसान को ही होती हैं, चाहे वो गांव में रह रहा हो किसान, चाहे वो शहर में रह रहा हो। अभी मैडम बात कर रही थी, पशुधन मंत्री बरेली के ही रहने वाले हैं, मैं बरेली से ही ताल्लुक रखता हूं। अभी पिछले दिनों अखबार में बहुत बड़ी खबर आई कि पशुधन मंत्री जी का ही काफिला कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आवारा पशुओं में रोके रख, जिसको लेकर 50 बार हमने भी यहाँ ज्ञापन दिया है जी। और रही बात ये नगर निगम की बात, बिल्कुल, तो ये सिस्टम की बात है, इस सिस्टम को तो हम चलाने वाले नहीं है, और ना आज वो चला रहे हैं जो विरोध में बैठे। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, इससे तो वो दूर हो नहीं सकते। अगर उससे वो दूर हो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और गांव के किसान के हालात इतने बुरे हैं कि वो दिन भर अपने जानवरों को खिलाता है, पिलाता है, अपने घरेलू काम करता है, और रात को आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाता है, पूरी रात जगता है। उसके सामने इतनी विकट है, लेकिन सरकार बार बार ये कहती है कि किसान के लिए हम ये काम कर रहे हैं, किसान के लिए हम वो काम कर रहे हैं।
किसान की आय दुगनी हुई है, किसान सुख चैन से रह रहा है। लेकिन जो वो लोग ये दावे करते हैं, मैं कहता हूँ कम से भी कम 2 दिन वो गांव में रहकर किसान के जीवन को जीने का काम करें, तो उनको आ जाएगा कि किसान की स्थिति कितनी खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम को ये समझना चाहिए, मैडम शहर में बैठकर और किसान की स्थिति को बता रही है, ये बात अच्छी नहीं लगती। चलिए ठीक है, अभी से बात करनी चाहिए, चाहे सरकार का प्रवक्ता हो या विपक्ष का प्रवक्ता हो, उनको जनहित में और किसान हित में जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं। रितेश से एक बार अपडेट लेते हैं, उसके बाद आनंद जी के पास में जाएंगे। रितेश, देखिए जब खुद पशुधन मंत्री की ओर से हमारी खबर का संज्ञान लिया गया, आदेश दिए गए कि इस पर एक्शन हो ताकि आवारा पशु सड़कों पर ना नजर आए, क्या कोई उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली है? कोई अफसरों की ओर से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ओर से कोई एक्शन लिया जा रहा है? जो निर्देश उनको मिले हैं क्या उनका पालन हो रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं में ऐसे आदेश कई बार हो चुके हैं। लगातार पशुधन मंत्री आए भी थे, पहले उन्होंने आदेश भी दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि जब आज उन्होंने जो खबर ट्वीट की है और उसके लिए रिपोर्ट मांगी कि जो अधिकारी उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, जमीनी स्तर पर क्या काम होता है, उसकी रिपोर्ट हमें आप देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी इस पर कितनी गौर देते हैं, कितना ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर जिले के अधिकारी हैं और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनकी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इसमें ग्राम प्रधान है और सचिव हैं, ये निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, इनकी तो घोर लापरवाही सामने आ रही है। और ऐसा कई बार हो चुका है, पशुधन मंत्री कई बार जो है लगातार बयान दे चुके हैं कि इस डेट के बाद पशु देखने को नहीं मिलेंगे, इस डेट के बाद पशु देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब कल हम लोगों ने ये खबर चलाई थी, हमारी टीम ने वहां जाकर देखा था, तो वहां की व्यवस्थाएं जो थी बदहाल हुई थी और उसी को लेकर हमने खबर चलाई थी, जिस पर आज हमारी डिबेट भी हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी आगे चलकर क्या कार्रवाई करते हैं जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं, वो कितना ध्यान देते हैं, और जो कर्मचारी नगर पालिका के हों या फिर ग्राम पंचायत के सचिव हों या फिर विकास खंड अधिकारी हों या फिर सीबीओ हों, ये अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। आनंद राय जी कुछ कह रहे थे, आनंद जी क्या कहना चाहते हैं? और देखिए घटनाएं पहले भी होती थी और अभी भी वैसे ही हो रही है, तो सरकारों से ज्यादा आपको नाराजगी है, सरकारों को ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं या फिर अधिकारियों को, नगर निगम और नगर पालिका के? देखिए अधिकारियों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सर पे बैठा रखा है। ये इनके प्रवक्ता बैठी हैं बहन श्वेता जी, तो ये इनकी भी नहीं सुनते हैं और इनके मंत्रियों की भी नहीं सुनते हैं। अगर कोई अच्छी राय देने जाएंगे तो कहेंगे महाराज जी ऐसा नहीं, ऐसा कर दीजिए। तो वो अपने अधिकारी को फोन करते हैं, अब उनसे पूछते हैं कि बताओ कैसा चल रहा है, तो कहेंगे बस साहब आप इन सबों के चक्कर में हटिए, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन उनको लूट पाट करना है। बाड़े का अलॉटमेंट हुआ है, हर शहर में 2-4 बाड़े खुले हुए हैं, वहां के पशु आते हैं, उनके चारा का पैसा, उनके पानी पीने का पैसा, लेकिन इसमें गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं ये लोग। ये और जिसके नाम से अलाट है तो इसपे पैसा बांट के गोरख धंधा करने काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रवक्ता, जो बैठी बहन हमारी, जो नेता हैं, छोटा नेता कमियां बताता है, वो जनता से जुड़ा रहता है। अधिकारी अपने कमरे में बंद करके और वहां से दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं पे भरोसा करते हैं, इसीलिए बेड़ा पार हो रहा है, बंडा पार हो। लेकिन अब इनको सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी आप ठीक बात कह रही हैं। अभी आज के समय में भी अगर छोटा सा कार्यकर्ता कोई बात बताता है तो उसको ट्वीट करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं फेसबुक अकाउंट से, छोटे लोगों की वो बात उठाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई मर रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट मीडिया के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, तो उसको पोस्ट भी करना उचित नहीं समझते हैं। सर सरकार के मंत्री से ओर से हमारे चैनल पर खबर चली, उसको ट्वीट किया गया, तो ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? जब एक जिम्मेदार मंत्री है, योगी जी हर एक समस्या तो नहीं देखेंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कि योगी जी को समर्थन में बोल रही हूँ, लेकिन एक आम बात आप देखिए ना कि
खुद पशुधन मंत्री की ओर से हमारी खबर का संज्ञान लिया गया है, तो ये क्या कहता है? क्या ये दिखा रहा है कि सरकार के मंत्री, सरकार के लोग एकदम सोए हुए हैं? तब मंत्री जाग जाते नहीं, ये लोग ट्विटर मंत्री हैं, ट्विटर अध्यक्ष हैं इनके, बस ट्वीट कर देते हैं, जमीन पर काम नहीं करते हैं। आते हैं श्वेता जी, आते हैं श्वेता जी, आती हूँ मैं आपके पास। श्वेता जी आती हूँ। हाँ, जांच देखकर राजनीति करने वालों, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। बुलडोजर का उपयोग किसी की रक्षा करने के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है, घर पे नहीं चला सकते। चलिए आनंद जी, ठीक है आनंद जी, अभी बुलडोजर पर चर्चा थोड़ी हो रही है। आनंद जी प्लीज मुद्दे पर रहिए। चलिए श्वेता जी को सुन लेते हैं। श्वेता जी बताइए। मैं ये पूछना, मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, खैर इनके पास कोई जवाब नहीं है इसलिए ये नहीं दे पाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बदायूं में घटनाएं कुछ ज्यादा हो रही हैं। कल भी हमने डिबेट की थी, वो भी उजानी बदायूं में ही आता है, और आज भी मैं पूछना चाहूंगी, बदायूं में जब इतना कुछ चल रहा है तो बदायूं के सांसद जी कहाँ हैं? सपा के ही तो हैं। सपा अध्यक्ष केवल ट्वीट कर रहे हैं, जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है रवि नागर जी को आते, रवि जी आते आपके पास, इनको पूरा करने दीजिए। अब वहाँ जो आज का मुद्दा है, इस पे बात के अलावा सारी बात का जवाब है इनके पास, बस इस मुद्दे पर कोई। चलिए ठीक है रवि जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? समाजवादी तो चली गई, सरकार तो आपकी है, सिस्टम तो सांसद आपका तो बदायूं के हैं। अगर हमारी सरकार उनको नहीं, जो वो चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो सांसद है ना, वो अपने हिसाब से करे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारी सरकारी मशीनरी उनकी बात नहीं मान रही है? तो ये भी ट्वीट करे ना, पता चलना चाहिए ना। पता तो नहीं चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि उनके संसदीय क्षेत्र में हो क्या रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये इनको पता है कि हमारे योगी जी क्या करते हैं, नेता जाते हैं फिर वो अधिकारी, अरे इतनी अंदर की जानकारी तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं है, लेकिन इनको है। बस आपको नहीं है, लेकिन हम लोग को जनता के बीच में रहते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, आपस में बहस करने से बात नहीं बनेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सड़कों पर ये आवारा पशु घूम रहे हैं तो सबसे पहले तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाम लगानी चाहिए। नगर निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी ड्यूटी इस काम में लगाई जाती है, उनको पकड़ना चाहिए। और वो सरकार किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की, सभी के दौरान इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती रही हैं। और इसके पहले भी हमने देखा है कि आवारा पशुओं की एक तरफ दुर्दशा भी होती है, क्योंकि आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाए जाते हैं श्वेता जी, लेकिन इन गौशालाओं की जब हम रिपोर्ट दिखाते हैं ना, तो वाकई हम इंसान भी सहम उठते हैं। आवारा पशुओं, गायों की वो स्थिति गौशाला में होती है। कभी आपने देखिए, किसी भी शहर, किसी भी जिले से कभी भी कोई गौशाला की रिपोर्ट उठाकर देखिएगा, आप वाकई परेशान हो जाएंगे। एक आम व्यक्ति का दिल दहल जाएगा। खाने को खाना नहीं और पीने को पानी नहीं तक वाली स्थिति है। लोग, गाय भूखे मर जाती हैं, तो कैसे नहीं आवारा पशुओं की संख्या बढ़ेगी मैडम सड़कों पर? देखिए, कुछ एक संख्या हो सकती है, लेकिन कुछ एक नहीं मैम। मैं हमारे के न्यूज इंडिया पर भी इस तरीके के हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जिसमें जिन तस्वीरों को आप देखेंगे ना, तो वाकई आपका दिल दहल उठेगा। क्योंकि भूखे मरने को आवारा पशु जब मजबूर होंगे तो बिल्कुल निकल कर जाएंगे वो सड़कों पर। वही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है, वहां पर घोटाले हो रहे हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके कारण को भी तो दूर करना चाहिए कि ये आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है। इस पर भी तो रोक लगनी चाहिए ना। आप ये मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे, मैं इनके ऊपर आरोप लगा दूंगी, लेकिन समस्या तो जो की त्यों रहेगी। हमको तो समस्या के निदान पर बहस करनी है, ना कि एक दूसरे से बहस करनी है। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश तो है नहीं अजय जी। समस्या को हल करना हमारा आपका उद्देश्य है, तो हमें उस पर बात करनी चाहिए ना, बजाय हम सपा, भाजपा और बसपा करें। यहाँ पर उस मुद्दे को, उस मूल बिंदु को ढूंढना चाहिए ना, कि जिसके कारण ये समस्या है, चाहे वो आपके शासनकाल में रही हो, चाहे वो हमारे शासनकाल में हो, तो उस मुद्दे को हम दूर करें। हम ऐसा कानून लाएं कि ये जो आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इस पर हमको रोक लगाना चाहिए। पशुपालकों के लिए कुछ नियम बनने चाहिए और उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और जब कड़ाई की जाएगी तो ये लोग सड़क पर खड़े हो जाएंगे कि हमारे जाति विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सपा इसमें सबसे आगे है। कानून व्यवस्था गड़बड़ करने में, सिर्फ विरोध करने में इनका हाथ है। मैं राजनीतिक बात नहीं, मैं एक जन सामान्य भारत की नागरिक होकर ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि गाय और हमारा पशुओं से सबको परेशानी हो रही है। कानून सरकार के लोग बनाएंगे मैडम,
या किसान बनाएगा अपने घर में बैठ के? नहीं, मैं किसान को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। नहीं तो मैम आवारा पशु बढ़ रहे हैं तो कौन, मैंने पहले कहा था ना कि आवारा पशु तो नहीं शहरों में हर घर में पशु पाले हुए लोगों ने। मैम अगर ये गाय भैंस बाहर नजर आते हैं तो, और अमूमन गाय सबसे ज्यादा आवारा पशुओं के तौर पर देखने को मिलती है और सांड, तो ये गाय अगर घूम रही हैं तो क्योंकि आपने पकड़ा नहीं भाई, और ऐसा तो नहीं है कि गांव देहात में आपको आवारा पशु भी शहरों में ज्यादा नजर आएंगे। तो ये चीजें आप देखिए ना कि ये सिर्फ बात पकड़ना कि लोगों ने क्यों छोड़ा, ये कहना ठीक तो नहीं, आप लोगों को नहीं सिखा सकती हैं। आप पहले अपनी ड्यूटी तो पूरी कीजिए, उसके बाद हम लोगों को सिखाने का नैतिकता का पाठ तो जाऊंगी। यहाँ पर नगर निगम की तरफ से एक वो बनाया गया पशुओं के लिए, और उसमें जितनी भी आवारा गाय थी उन सबको बंद किया गया। तो गाय ऐसी आवारा तो आई नहीं थी, वो तो पशुपालकों की थी। तो उन लोगों ने क्या किया, वहां जाके उस कर्मचारी को बहुत मारा और अपने पशुओं को मुक्त करा लिया। ठीक है, चलिए आनंद जी कुछ कह रहे हैं। आनंद जी कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशन बहुत जरूरी है। एक आध घटना ऐसी हो सकती है, दसियों घटना बरेली के घटना ऐसी हो सकती है, तो बदायूं की भी घटना एक हो सकती है ना, पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं रवि जी को सुनते हैं, उसके बाद आनंद जी के पास जाएंगे। सजग है और इस कदम उठा रही है, तो आप इसे नजीब नहीं बना सकते। और जिन्होंने मारा है वो आप समझ रहे होंगे कौन होंगे। एक एक करके बोलिए। श्वेता जी अब उनको सुनिए पूरा, रुक जाइए श्वेता जी रुक जाइए, उनको सुन लीजिए। अजय जी आप समझ गए होंगे। श्वेता जी अब रुक जाइए, रवि नागर जी बोलिए। जी मैं मैडम ये कह रहा हूँ कि जो मैडम ने अभी बताया ये तो कोई एक घटना हो सकती है, लेकिन बरेली के अंदर दसियों घटना में ऐसी बता रहा हूँ। नगर निगम के अधिकारी जो पशुपालक हैं उनकी गायों को कई बार जबरदस्ती उठाकर ले गए, जिनको छुड़वाने के लिए हमको कुछ, लेकिन जो जानवर आवारा हैं उनको वो लोग गौशाला में लेकर जाते हैं। तो ये जो वहां के विधायक हैं, चाहे किसी भी सरकार के हों, किसी भी पार्टी के हों, जो प्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जिम्मेदारी तो जो भी प्रतिनिधि है जो चुनकर गया है वो किसी भी दल का हो उसकी है, उसको ये अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और अगर आज नगर निगम या अन्य कोई अधिकारी कार्य सही से नहीं कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, और उस जिस दल की सरकार है उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता है, उनको ध्यान देना चाहिए इस पर। ठीक है, बिल्कुल। आनंद जी कुछ कह रहे थे। आनंद जी देखिए, हम हर साल के अपने गांव पर छुट्टा पशुओं को एक स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी के स्कूल हैं, उसमें मैं खींच के कम से कम 50, 60, 100 की संख्या में सांड और गाय को पकड़ के लाता हूँ। फिर एसडीएम को मैं फोन करता हूँ कि साहब आप कहाँ हैं, और ये आतंक मचाए हुए हैं, हमारे फला किसान की फसल चर गए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है। तो तब वो आने का काम करते हैं, वहां पे उनकी देख रेख का काम शुरू करते हैं। उसके पहले सरकार सोई हुई है, अधिकारी सोए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब तक जनता को पीड़ा नहीं होती है तब तक ये लोग नहीं उठते हैं, तब तक ये सोते रहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ पहले जागना चाहिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है। मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलिएगा। किसान अन्नदाता है, हम लोगों को भोजन देता है, तो उसकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है इस देश में। अगर हम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनकी फसलों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आने वाले समय भुखमरी का सामना करना पड़ेगा इस देश के लोगों को। इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, जो मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप उनकी व्यवस्था करिए। आप गाय माता है, नंदी भगवान है, तो पूजा पाठ करिए, खाने पीने की व्यवस्था करिए। जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं उसी प्रकार उनकी भी सेवा करिए। आप ये नहीं कह सकती श्वेता जी कि जनता की गलती है। जनता की गलती है तो भी सरकार को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बार-बार ये तर्क देना, बार-बार ये कहना कि आवारा पशु कहां से बढ़ रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन श्वेता जी पहले वो करने की जरूरत है जिसके लिए लोग निर्धारित हैं। कहते हैं ना, पहले आप कम से कम जिसकी ड्यूटी है वो तो सुनिश्चित कराइए, और हम दूसरे को सिखा तब पाएंगे जब हम खुद ठीक हो जाएंगे।
तो जब तक हम अपना काम परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम किसी और को कैसे सिखा सकते हैं कुछ भी। तो वो चीज थोड़ा सा चिंता की बात है। बताइए। देखिए अजय जी, आपने माना ना कि एसडीएम को आपने फोन किया तो वो आए। अगर आपकी सरकार होती तो एसडीएम नहीं आते, ये आप मान जाइए। क्यों नहीं आते? हमारी सरकार में आ तो गए, कम से कम व्यवस्था कर तो दी। आपकी सरकार होती तो उसका क्या होता, मामला रफा दफा हो जाता। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है श्वेता जी, ठीक है। अब रितेश से अपडेट लेते हैं। रितेश, अब जब निर्देश पशुधन मंत्री की ओर से मिल चुके हैं, क्या जो कर्मचारी हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में भी? क्या उस टिप्पणी का, उस एक्शन का कोई असर हुआ है? रितेश, श्वेता जी, और श्वेता जी चुप हो जाइए। श्वेता जी प्लीज। रितेश जल्दी से छोटे सा अपडेट। रितेश जल्दी से छोटा सा अपडेट। रितेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा में आने के लिए। तो मंत्री पशुधन मंत्री की ओर से खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। के न्यूज पर खबर चली थी और जिसके बाद बड़ा असर देखने को मिला है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ टिकट बंटवारे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। कांग्रेस द्वारा आपको दी जा सकती हैं 6 सीटें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आप द्वारा 6 सीटों की रखी गई थी मांग। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा 6 सीटों की मांग रखी गई थी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आज ही जारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आज ही जारी हो सकती है। चंडीगढ़ से खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। टिकट बंटवारे में आप और कांग्रेस में बात बन सकती है, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता हो सकता है। कुछ ही देर में समझौते को लेकर हो सकती है घोषणा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी को दी जा सकती हैं 6 सीटें। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आप द्वारा 6 सीटों की रखी गई थी मांग। चंडीगढ़ से आम खबर, टिकट बंटवारे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आज हो सकती है जारी। और चंडीगढ़ से आम खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टिकट बंटवारे में आप और कांग्रेस में बात बन सकती है, यह आम जानकारी आपको हम बता दें। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हो सकता है। कुछ ही देर में समझौते को लेकर हो सकती है घोषणा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप द्वारा 6 सीटों की रखी गई थी मांग। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि आज ही दूसरी सूची भी कांग्रेस के सामने आ सकती है और जो गठबंधन की बात हो रही थी वो फिलहाल काफी हद तक सहमति बन रही है सीटों को लेकर। जानकारी क्या है? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आनी है वो आज देर शाम तक या देर रात तक आ सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो पेच अटका हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ समझौते का लेकर। और जो सूत्रों की बात करें तो समझौता कुछ हो चुका है और लगभग जो आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी थी हरियाणा के अंदर, उनमें से 6 सीटों पर सहमति बनती नजर आ रही है। और यही कारण है शायद देर रात तक जो है जो लिस्ट है, दूसरी उम्मीदवार की जो लिस्ट आनी है वो आज शाम देर शाम तक आ सकती है। और इसमें साथ एक बड़ी और बात आ रही है, ये पंचकुला से हो सकते हैं कि जो कन्हैया मित्तल थे, भजन गायक थे धार्मिक लोग, उनको पंचकुला से कांग्रेस टिकट दे सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। तो टिकट बंटवारे से जुड़ी बड़ी जानकारी, आज ही दूसरी सूची सामने आ सकती है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरगुजा से बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मां कुदरगढ़ी प्लांट सिलसिला में बड़ा हादसा और 4 मजदूरों की मौत हो जाने की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 मजदूरों की मौत हो जाने की पुष्टि, बंकर के गिर जाने से 5 मजदूर दब गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंकर के गिर जाने से 5 मजदूर दबे, 4 की मौत और 1 के घायल होने की बात सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयला रखने के लिए बनाया गया था बंकर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, घंटों रेस्क्यू के बाद मजदूरों के शवों को निकाला गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है।
ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधायक प्रमोद मिंज तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। सरगुजा से खबर, मां कुदरकढ़ी प्लांट सिलसिला में बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। 4 मजदूरों की मौत हो जाने की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरगुजा से खबर, बंकर के गिर जाने से 5 मजदूर दब गए और 4 की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहम खबर आपको बता दें, कोयला रखने के लिए बनाया गया था बंकर। प्रबंधन की लापरवाही आ रही है सामने। विधायक प्रमोद कुमार मिंज तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। सरगुजा से बड़ी जानकारी, मां कुदरकढ़ी प्लांट में बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जाता है। चार मजदूरों की मौत की पुष्टि। बंकर के गिर जाने से 5 मजदूर दब गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनीत, 4 मजदूरों की मौत की बात सामने आ रही है, हादसा कैसे हुआ, लापरवाही किसकी थी? जी गरिमा जी, आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे जब मजदूर काम कर रहे थे प्लांट में, उसी समय कोयले का बंकर बना हुआ था कोयला रखने के लिए, जो अचानक भरभराकर गिर गया। उसके नीचे काम कर रहे 10 मजदूर दब गए, जिसमें से रेस्क्यू करके 10 को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 6 लोगों की इलाज चल रही है और 4 लोग मृत पाए गए। लापरवाही की बात की जाए गरिमा जी, तो लापरवाही पूर्णतः प्रबंधन की है, क्योंकि क्षमता से अधिक कोयला जो है बंकर में भर दिया गया था, जिससे वह भरभरा कर गिर गया। जी गरिमा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो घंटों रेस्क्यू के बाद निकाला गया मजदूरों का शव और 4 मजदूरों की मौत होने की बात सामने आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।